चलिए जी, अभी हम लेंगे न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम इंस्टाग्राम की पोस्ट बनाने जा रहे हैं, तो हम इंस्टाग्राम के साइज़ को सेलेक्ट करेंगे और क्रिएट कर देंगे। ये हमारे पास न्यू प्रोजेक्ट आ गया जिसका हमने इंस्टाग्राम का साइज़ लिया है। अब हमने यहाँ कोई प्रोडक्ट की इमेज लेके आनी है, तो फाइल के अंदर जाएंगे, ओपन एंड प्लेस करेंगे। ओपन नहीं करेंगे, ओपन करेंगे तो न्यू फाइल ओपन हो जाएगी। हमने इसी फाइल के अंदर इसको लेके आना है, तो हम ओपन करेंगे, ओपन एंड प्लेस। यहाँ से ये मैं एक शर्ट की इमेज लेके आया हूँ। इसको अब मैंने छोटा करना है क्योंकि ये बहुत बड़ी है। इसको ज़रा खूबसूरत बनाना है, बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं लिखनी, इसको प्रॉपर तरीके से हमने डिज़ाइन करना है। और अगर मैं इसको कॉर्नर से पकड़ के छोटा करूँगा तो ये कॉर्नर से छोटा होगा, और साथ में आल्ट का बटन दबाऊँगा तो ये सेंटर पॉइंट से छोटा या बड़ा होगा। तो हम थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं यहाँ तक, और इसको ये कंफर्म कर लेते हैं यहाँ से। अब हमने ये लोगो रिमूव करना है, या दोनों करने हैं, एक करना है या दोनों करने हैं। दोनों भी कर सकते हैं और एक भी कर सकते हैं। ये राइट साइड के ऊपर हमारे पास लेयर्स हैं, ये हमारी बैकग्राउंड है और ये हमारी 005 नंबर ये हमारी शर्ट है। तो इसके ऊपर मैं पहले डबल क्लिक करके इसको रीनेम कर देता हूँ। मैं कहता हूँ मेरी ये शर्ट है या टी शर्ट है, इसको मेरी नेम कर लिया टी शर्ट के नाम से। अब ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। अगर किसी लेयर के कॉर्नर के अंदर ये डब्बे बने होंगे, इसका मतलब है ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्टली इधर से एडिट नहीं होगी। इसके ऊपर हमें डबल क्लिक करना पड़ेगा, ये न्यू लेयर के अंदर जाएगी, वहाँ से एडिट होगी। अब जैसे मैंने डबल क्लिक किया, ये आगे न्यू लेयर के अंदर ओपन हो गई है। हमारा प्रोजेक्ट ये है और ये इमेज वाली जो फ़ोटो है इसकी प्रोडक्ट की टी शर्ट की, वो ओपन हो गई है। यहाँ से मैं इसको जूम करता हूँ, आल्ट और माउस का व्हील आगे घुमा के। यहाँ से मैं ये सिलेक्शन करता हूँ इतना, और फिर मैं जाता हूँ एडिट के अंदर, फिल और कंटेंट अवेयर इधर होना चाहिए। इसके ऊपर सेलेक्ट किया और ओके कर दिया, ये रिमूव हो गया है। इसको अब डी सेलेक्ट करना है, कंट्रोल डी प्रेस कर लें या सिलेक्शन से डी सेलेक्ट कर लें, और इसको कंट्रोल एस करें। सेव स्मार्ट ऑब्जेक्ट अपडेटेड, इसको यहाँ से बंद करें। यहाँ से ये बंद हो गया है और यहाँ ये अपडेट हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद क्या करना है, हमने अपना लोगो ला के इधर प्लेस करना है। तो अब जाएंगे फाइल के अंदर, ओपन एंड प्लेस करेंगे। ओपन नहीं करेंगे, ओपन करेंगे तो न्यू फाइल ओपन हो जाएगी। हमने इसी फाइल के अंदर इसको लेके आना, तो ओपन एंड प्लेस करेंगे हम। यहाँ से हम कोई भी अपना लोगो लेके आते हैं, ये बिंग वाला ले आते हैं, इसको ओपन करते हैं, ये बिंग वाला लोगो आ गया सेंटर में। इसको कॉर्नर से पकड़ के छोटा करेंगे हम, ठीक है। बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं लगानी, छोटी लगानी है ताकि वो खूबसूरत लगें और स्पेसिंग के साथ। अब यहाँ मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ, और ये फाइल का जीबो ग्रीन नाम है, इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करके इसको भी रीनेम करके लोगो कर देता हूँ, ठीक हो गया। अब लोगो मुझे शर्ट के ऊपर भी चाहिए, तो इसकी कॉपी लेनी है। लोगो को सिलेक्ट करके आप कंट्रोल जे प्रेस कर लें, या इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसको डुप्लीकेट लेयर कर लें। ये डुप्लीकेट लेयर कॉपी हो गई है, इसको सिलेक्ट करें और मूव टूल की मदद से इसको पकड़ के इस तरफ लेके आएँ। अब इसको छोटा करना है, तो छोटा करने वाली कोई ऑप्शन मुझे नज़र नहीं आ रही, वो आपको नज़र आएगी। इसको उस लेयर को सिलेक्ट करके एडिट में जाएंगे और यहाँ से फ्री ट्रांसफॉर्म या आल्ट कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, तो आपके सामने ये इसको बड़ा या छोटा करने वाली ऑप्शन नज़र आएगी। यहाँ से मैं इसको छोटा करूँगा थोड़ा सा, और थोड़ा और छोटा करूँगा, और यहाँ कंफर्म कर दिया मैंने, ये लोगो इधर लग गया, ठीक हो गया। उसके बाद मैंने अपने कंपनी की एड्रेस वगैरह डिटेल लिखनी है, कॉन्टैक्ट डिटेल। तो मैं यहाँ से टी टाइप टूल लूँगा और यहाँ आगे क्लिक करूँगा। यहाँ मैं लिखूँगा कॉन्टैक्ट। अगर आपको जूम करना है तो कंट्रोल प्लस दबा के इसको जूम कर लें यहाँ से, और कॉलन आगे मैं लिखता हूँ, या इधर मैं लिखता हूँ मेरी कॉन्टैक्ट के आगे मैं लिखूँगा +92 से स्टार्ट करूँगा, फिर कोड, फिर आगे नंबर। उसके बाद स्पेसिंग दूँगा, फिर एक स्पेसिंग दूँगा, फिर आगे ईमेल, फिर स्पेस, और फिर अपना ईमेल, फिर स्पेसिंग। थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट करता हूँ, और यहाँ से फिर हम ये मैंने लिख लिया और वापस आया, इसको सेंटर के अंदर लेके आए।
یہ آلریڈی اگر بڑا ہے تو اس کو تھوڑا چھوٹا کر لینا ہے. 17-18 کافی ہے اس کا, ٹھیک ہے, چھوٹا سا ہی لکھنا ہے. اور سینٹر کے اندر ان کیس یہ ادھر ادھر آپ نے سینٹر کرنا ہے تو یہ سینٹر یہاں سے بھی آپ کر سکتی ہیں, سینٹر ہاریزونٹلی کے اوپر. اچھا کہتا ہوں ملٹیپل لیئر سلیکٹ کریں, میں کہتا ہوں یہاں سے ان کیس یہ سینٹر نہیں کرتا تو آپ یہ سلیکٹ کر کے اس کو سینٹر کر سکتی ہیں. کہتا ہیں لیئر لاک ہے, اس کو میں ٹی شرٹ کے سینٹر میں کر دیتا ہوں. یہ آ گیا. اب اس کو سیو کرنا ہے. پہلے تو آپ اس کو 2 طرح سے سیو کریں. پہلے تو اس کو سیو کریں ایز اے ٹیمپلیٹ. پی ایس ڈی ایسی فائل ہوتی ہے جو ایڈیٹیبل لیئرڈ فائل ہوگی ہمارے پاس, ہم کبھی بھی اس کے اندر چینجنگ کر سکتے ہیں. اگر ہم نے ایکسپورٹ کر کے جے پی جی یا پی این جی اس کو سیو کر لیا تو وہ ایڈیٹیبل نہیں رہتی, وہ امیج شیپ کے اندر کنورٹ ہوگی. تو پہلے میں نے ایک ٹیمپلیٹ سیو کرنی ہے تو سیو ایز پی ایس ڈی کروں گا. اس کو اپنے پاس آپ نے ایک پراپر فولڈر بنا لینا ہے جہاں بھی آپ نے اس کو سیو کرنا ہے. تو میں اس کو اپنے پاس سیو کر لیتا ہوں نیو پروجیکٹ کے نام سے, اس کو میں نے سیو کر لیا. اب میں نے اس کو ایز اے امیج سیو کرنا ہے تو فائل کے اندر اور ایکسپورٹ کے اندر ایکسپورٹ ایز کے اندر جے پی ایگ کے اندر میں اس کو سیو کروں گا. اور یہ مجھے بتا رہا ہے آپ کی فائل کا نام کیا ہے اور اس کا سائز کیا ہے. بس اس کو سیو کر لینا ہے. یہاں سے ہمیشہ جب بھی آپ فائل کا نام رکھیں تو پراپر کی ورڈ ڈالیں. کی ورڈ ایسے الفاظ جس سے یہ شرٹ سرچ کی جاتی ہے, ٹھیک ہے. جیسے یہ بنگ یا ٹی شرٹ فار مین بائی بنگ اسپورٹس ویئر, جیسے میں یہ اپنے پاس سے لکھ رہا ہوں. آپ کی جو بھی کمپنی کا نام ہے وہ دینا ہے. اور آپ اس کے اندر اور کون سے ورڈ کی ورڈ ڈال سکتے ہیں, جیسے آپ میکر ڈال سکتے ہیں, مینوفیکچرر ڈال سکتے ہیں, سیالکو ڈال سکتے ہیں, پاکستان ڈال سکتے ہیں. اور اس کو سیو کر دیں تو یہ میرے پاس سیو ہو کے یہ ڈاؤن لوڈ ہو گیا. یہ میرے پاس آ گئی جو ہم نے ابھی بنا کے سیو کی ہے, اور یہ ہم اپلوڈ کر سکتے ہیں. یہ ہم نے ایک سمپل سی پوسٹ بنائی ہے, اس کے اندر بہت کچھ ہو سکتا ہے. اس کو مزید ہم خوبصورت بنا سکتے ہیں, اس کے اندر بیک گراؤنڈز ایڈ کر سکتے ہیں, بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو فی الحال آپ اتنی پریکٹس کریں, اس سے آگے انشاءاللہ تعالیٰ پھر آگے بتاؤں گا میں. ٹھیک ہو گیا, چلیں جی.